आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित समजातीय अवकल समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, हमारी जो अवकल समीकरण है x की घात 2 प्लस y की घात 2 tx प्लस 2x y dy बराबर 0। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हमें अवकल समीकरण दी गई है x की घात 2 प्लस y की घात 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, dx प्लस 2xy dy बराबर 0। ठीक है, तो देखिए x की घात 2 प्लस y की घात 2 dx बराबर, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस के 2xy dy। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 y की प्लस में y की घात 2। ठीक है, x की घात 2 प्लस में y की घात 2 बराबर माइनस के 2xy, इसके साथ dx है और यहाँ पर है dy, या आप dy बाय dx बराबर लिख सकते हैं माइनस के x की घात 2 प्लस y की घात भाग में 2xy। ठीक है, अब देखिए ये समजातीय समीकरण है, तो माना जो y बराबर है vx, ठीक है, जहां पर v भी एक चर है और x भी एक चर है। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम कर देंगे यहाँ पर अवकलन। ठीक है, जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाय dx और d बाय dx गुणा में v गुणा में x। तो अवकलन में गुणन नियम को आप बहुत भली भांति जानते हैं, क्या होता है, d बाय dx दो फलनों का गुणनफल, पहला फलन ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन ऐसे ही पहले का अवकलन। ठीक है, या इस प्रकार क्या हो जाएगा, dy बाय dx बराबर, देखिए पहला फलन ऐसे ही दूसरे का अवकलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन ऐसे ही, दूसरा फलन क्या है हमारा, x ऐसे ही पहले का अवकलन dy बाय dx, या इस प्रकार यहां से आ जाएगा dy बाय dx बराबर v प्लस x dv बाय dx। ठीक है, तो इस मान को उठाकर आप यहाँ पर रख देंगे dy बाय dx के स्थान पर, तो यहाँ से मिलेगा v प्लस x dv बाय dx बराबर क्या है, माइनस का चिन्ह बाहर है, x की घात 2 प्लस y के स्थान पर v स्क्वायर x स्क्वायर भाग में आ जाएगा 2xy के स्थान पर vx। ठीक है, अब इस प्रकार v प्लस x dv बाय dx बराबर, देखिए x स्क्वायर यहाँ से कॉमन 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 2v x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया, v माइनस के 1, यहाँ पर देखिए माइनस के थे, इधर जाके हो गए प्लस के 1 प्लस v स्क्वायर भाग में 2v। ठीक है, और x dv बाय dx इधर आ गया, वो भी कैसा, माइनस का, प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, या हमने ले लिया एलसीएम 2v को। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, 3v स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस के x dy बाय dx। ठीक है, या इस प्रकार हमारा देखिए माइनस के dx अपॉन में x बराबर 2v, हर में आ गया 3v स्क्वायर प्लस 1 dv, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, माइनस बाहर 1 अपॉन x dx बराबर समाकलन 2v भाग में 3v स्क्वायर प्लस 1 dv। ठीक है, या इस प्रकार, अब देखिए आप जानते हैं 1 अपॉन x का x के सापेक्ष समाकलन, क्योंकि 1 अपॉन x dx बराबर होता है log x। ठीक है, क्या होता है, log x प्लस c। तो जब हम इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस की log x। ठीक है, बराबर समाकलन 2v और हर में आ गया 3v स्क्वायर प्लस 1 dv। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, इस पूरी टर्म को i1 मान लिया, यह माइनस के log x बराबर ये हो गया i1
और ये समीकरण संख्या हो गई आपकी 1। ठीक है, अब हम I1 को भी हल कर लेते हैं। अब माना I1 बराबर, I1 हमारा यहाँ पर क्या था, I1 था समाकलन 2v हर में 3v स्क्वायर प्लस 1 dv। ठीक है, अब देखिए माना 3v स्क्वायर प्लस 1 क्या है, t के, 3v स्क्वायर प्लस 1 को हमने t मान लिया और इसका हमने v के सापेक्ष अवकलन करा दिया। तो v के सापेक्ष अवकलन या v के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, 3v स्क्वायर का 6v और इसका आ गया dt भाग में dv, या इस प्रकार v dv बराबर क्या आ गया, v dv बराबर आ गया dt भाग में 6। ठीक है, अब v dv के स्थान पर हमने dt भाग में 6 रख दिया, या इस प्रकार हमें यहाँ से I1 मिला। I1 बराबर 2 बाहर था। ठीक है, समाकलन v dv के स्थान पर आ गया dt और भाग में 6 और इस पूरी टर्म के स्थान पर आ गया t। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/t का t के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए क्योंकि आप जानते हैं 1/t का t के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, log t प्लस c। ठीक है, जब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 बराबर 1/3 log t प्लस c। अब देखिए t क्या है, यहाँ पर t हमने 3v स्क्वायर प्लस 1 को माना है, तो I1 बराबर 1/3 log 3v स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब हमने I1 का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर या माइनस के log x बराबर आ गया 1/3 log 3v स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब देखिए v हमने क्या माना हुआ है, v माना था हमने आरंभ में, चलिए स्टार्टिंग में बिल्कुल v हमने माना था y बराबर v गुणा में x, तो यहाँ से y का y अपॉन x बराबर क्या आ जाएगा, v, y अपॉन x बराबर v आ जाएगा, तो y अपॉन x हम v के स्थान पर रख देंगे, या माइनस के log x बराबर 1/3 log 3 y स्क्वायर भाग में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ठीक है, या माइनस के log x बराबर 1/3 log 3 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भाग में x स्क्वायर प्लस c। और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है और यही आपका आंसर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।